69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित समस्त साथियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। यानी 69,000 शिक्षक भर्ती के दृष्टिगत बेसिक शिक्षा विभाग का जो मास्टर प्लान तैयार किया गया है वो क्या है और क्या आगे को लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग सोच रहा है, सब कुछ स्पष्ट करूंगा यहाँ पर वीडियो के माध्यम से। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करते हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग का प्लान क्या है। 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी तक आप सभी लोगों को पता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश होने के बाद आंसर की प्रकरण में अभी तक जो है नियुक्ति नहीं दी गई है। उसका विशेष कारण यही है कि अभी भी 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 6800 केस उसका इंपॉर्टेंस बना हुआ है, जिसको लेकर के निर्देश जारी हो चुका है, यानी फैसला सुरक्षित हो चुका है और जल्द ही रिटर्न सबमिशन के बाद में कोर्ट की तरफ से जो है आदेश आ जाएगा। अब बहुत सारी चीज़ों को लेकर के अभी भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि 6800 केस में किसे कंसीडर किया जाएगा और किनको जो है नहीं किया जाएगा। तो जो बहस हुई है उसका बिहाफ अगर हम देखें या बैकग्राउंड उन चीज़ों का देखें तो अभी तक जो है 6800 प्लस की संभावना बिल्कुल स्पेशल रूप से बन रही है। अब वो किसको लाभ मिलेगा सरकार की तरफ से या कोर्ट की तरफ से, क्या तैयारियां हैं, ये सब चीज़ें जल्द ही स्पष्ट होने वाली हैं। जैसा कि हम वीडियो में आप सभी लोगों को अवगत कराना चाहेंगे कि बेसिक शिक्षा विभाग ने हर प्रकार की तैयारियां कंप्लीट कर ली है। अगर उनको जो है यहाँ पर किसी भी कंडीशन में अगर पूरी की पूरी आपकी जो जितनी भी 67,867 की भर्ती है, अगर उसको रिविजिट करने के बाद में जो गलत चयनित हैं अगर उनको निकालना भी पड़ेगा तो बेसिक विभाग इससे कतराएगा नहीं, क्योंकि जो सूत्र अपडेट दे रहे हैं बेसिक विभाग में प्रथम दृष्टया यही चीज़ चल रही है कि 6800 ही कंसीडर हो, क्योंकि 6800 और आंसर की प्रकरण के 1000 साथियों को कंसीडर किए जाने को लेकर के विचार है। अब आप सभी लोगों को हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया था कि स्पष्ट रूप से उत्तर कुंजी के साथियों ने मुलाकात की है जो किसी भी बिहाफ पे कहीं भी याची नहीं थे, और उन्होंने जो परिभाषा का अंक प्राप्त करने के लिए जो आप सभी लोगों का प्रश्न संख्या 143 था उसमें जो उन्हें जिन लोगों ने उसको अटेम्प्ट किया था, क्वेश्चन को किया था, उनको लाभ मिलना था। लेकिन यहाँ पर जो आदेश आया है उस आदेश का बिहाफ ये कह रहा है केवल जो भी हाई कोर्ट के सिंगल बेंच या डबल बेंच के याची उनको ही लाभ मिलेगा, जिसकी संख्या को अगर देखा जाए तो लगभग 1000 के समथिंग है। तो अभी जो बेसिक विभाग की तैयारी है वो उत्तर कुंजी के 1000 और 6800 पदों को लेकर के तैयारी अभी बेसिक विभाग से की तरफ से की गई है। यहाँ पर हमने कल आप सभी लोगों के साथ अवगत कराया था कि निदेशक मैम का बहुत बड़ा आदेश आ चुका है कि जिलेवार जितने भी डाटा हैं या जितने भी केस हैं लंबित उनको जल्द निस्तारित किया जाए। उनके आधार पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो केस निस्तारित होने के बाद जो है जितने भी चयनित हैं शिक्षक हैं उनके विपक्ष में भी जा सकता है और उनके पक्ष में भी जा सकता है। तो जहाँ तक बात करें जो आप सभी लोगों के वैकेंट सीटों का डाटा है उसका बिहाफ जो सूत्रों से खबर ये आ रही है कि उत्तर कुंजी और 6800 चयन सूची के पदों को लेकर के पर्याप्त डाटा अभी भी सरकार के पास है, पर्याप्त सीटें कहें उपलब्ध हैं, तो इन्हीं को लेकर के तैयारी की जा रही है। लेकिन अगर 6800 केस में 6800 प्लस होने की गुंजाइश होगी तो भी तलवार उन चयनितों की तरफ बढ़ेगी जो चयनित गलत तरीके से भर्ती में इंटर हुए हैं, वो चाहे जिस वर्ग या कैटेगरी को बिलोंग करते हो। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि जर्नल की तरफ से जो एटीआरई की बात है उस एटीआरई को लेकर के जो इतनी लंबी बहस हुई है उस पर विशेष रूप से कुछ ना कुछ होने की संभावना दिख रही। इधर 67.11 यानी मेरिट की बहस पर जो सुदीप सेठ ने करी थी उसको भी इंगित किया गया है और उसमें घोटाले की बात की गई उसको भी इंगित किया गया है। हो सकता है कि आप सभी लोग सुदीप सेठ के जो भी आर्गूमेंट हैं उसका लाभ जो है 13 के जो भी साथी अचयनित उनको मिल सकता है, क्योंकि आप सभी लोगों को हम अवगत कराना चाहेंगे अचयनितों की तरफ से बहुत बड़ा प्रयास किया जा रहा है रिटर्न सबमिशन को लेकर के, और जिन्होंने जो स्पेसिफिक डाटा 28,000 सीटों को लेकर के दिया है उसकी सारी जो है डिटेल वो रिटर्न सबमिशन में करने वाले हैं। इसको लेकर के जितनी भी कनेक्टेड याचिकाएं हैं उनके सारे डॉक्यूमेंट को कलेक्ट कर रहे हैं और उनको जल्द ही सबमिट करने की तैयारी में है। अब 6800 चयन सूची को लेकर के जो आप सभी लोगों की अफवाहें अटकलें हैं रद्द हो गई है, इसको अब अवमान्य किया जाएगा, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती ना तो विभाग चाहेगा और ना सरकार चाहेगी कि इसको निरस्त किया जाए, क्योंकि सरकार के पास अब कोई अन्य विकल्प है बचा नहीं है कि केवल और केवल वो कर सके। अगर 6800 प्लस का भी आदेश आता है तो सरकार को मजबूरन उसे कंसीडर कराना पड़ेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि सरकार ज़्यादा पदों को कंसीडर भी नहीं कर सकती है, क्योंकि भर्ती कंप्लीट हो चुकी है और भर्ती में इतने सारे पद नहीं होंगे कि उनमें बिना जोड़े पदों को बढ़ाया जा सके। लेकिन जिसका अपोज भारती पटेल कर रही हैं और वो कह रहे हैं कि 69,000 से प्लस भर्ती नहीं की जा सकती है, क्योंकि अगर ऐसा किया जाएगा तो दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। तो बेसिक विभाग जो है भर्ती के हर पहलू यानी हर विभाग पर चर्चा कर रहा है और उसके साथ तैयारियों में संलीन है कि जो भी आंसर की प्रकरण के साथ साथ
जो उसको समय बाउंड किया गया है आंसर की प्रकरण में, और उसके साथ नई याचिका लखनऊ में भी लग रहा है, पढ़ने वाली है, जिससे लखनऊ बेंच से भी आदेश हो जाएगा। इधर 6800 पर जो है लखनऊ बेंच आप सभी लोगों की सुनवाई कंप्लीट कर चुकी है, और शुक्ला जी की बेंच बहुत जल्दी ही इस आरक्षण के इस महाघोटाले का जो समर था उस पर आदेश पारित करने जा रही है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, जो आपके नॉमिनेटेड बेंच कहें या जो कहें, जो आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी बेंच ओपी शुक्ला जी की है, किस डिसीजन पर पहुंचती है, क्योंकि सभी के आर्गूमेंट को स्टेप बाय स्टेप सुना गया है और सभी को प्रॉपर समय दे करके सुना गया है। किसी को जो है ऐसा नहीं कि किसी के सबमिशन को नहीं सुना गया है, बस उन्हीं आर्गूमेंट को नहीं सुना गया है जो ऑलरेडी रिपीटेड हो रहे थे। लेकिन अब अगर यहाँ पर बात करें तो देखने वाली बात होगी, कुछ आर्डर जो हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के खिलाफ हैं, कुछ आर्डर आरक्षण के संग हैं, कुछ आरक्षण के खिलाफ हैं। यानी कुल मिलाकर जो बहस हुई है वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बहस कहें तो एकदम से ऐसे क्रिटिकल के मोड़ पे ये केस पहुंच गया है जिसमें किसी भी उचित निर्णय को ले पाना बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। लेकिन रिटर्न सबमिशन में जो भी चीज़ें होंगी स्पष्ट हो जाएंगी और उन्हीं का बिहा बनाकर कोर्ट की तरफ से आदेश किया जाएगा। अब जो बेसिक विभाग का मास्टर प्लान क्या है, अब बेसिक विभाग का स्पष्ट रूप से मास्टर प्लान ये है कि दिसंबर और जनवरी में ये 69,000 शिक्षक भर्ती के दोनों मुद्दों को तो हल करने के बाद में जो है यहाँ पर आप सभी लोग को हम दिखाना चाहेंगे विज्ञापन, जो टीईटी की अभी इस वर्ष की परीक्षा है अभी तक उसको लेकर के कोई जो है आदेश निर्गत नहीं किया गया है। लेकिन जो एक खबर आज के न्यूज़पेपर में निकल कर आई है उससे जो है बहुत चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। तो क्या है उसको हम यहाँ पर आप सभी लोगों के साथ जो है शेयर करना चाहेंगे। ये खबर आप सभी लोगों को प्रयागराज से निकल कर आई है। इस खबर में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षक के लिए अनिवार्य उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसे हम यूपी टीईटी, लगातार चौथे साल पटरी से उतरती नजर आ रही है, जिसे हम टीटी भी बोलते हैं, और ये 4 साल से पटरी से उतरती नजर आ रही है। 2022 की परीक्षा 2023 में उम्मीद है होगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई ने 11 फरवरी 2011 को जारी अधिसूचना में साल में कम से कम एक बार टीटी कराने की व्यवस्था की थी। लेकिन यूपी में 2019 से टीईटी का एग्जाम पटरी से उतर गया। सीएए एनआरसी के विरोध के कारण 2019 की परीक्षा 8 जनवरी 2020 को कराई गई थी। 2020 में कोरोना महामारी के कारण परीक्षा नहीं हो सकी और सत्र शून्य रहा गया। इसके बाद काफ़ी अड़चनों और तारीखें बदलने के बाद 2021 की परीक्षा पिछले 28 नवंबर को प्रस्तावित थी, लेकिन बैक पेपर होने के कारण 2021 की परीक्षा भी टालनी पड़ी थी। अगर हम यहाँ पर चीज़ों को देखें, जो ये स्पष्ट रूप से ये न्यूज का जो अगर हम सेंस देखें तो सरकार स्पष्ट रूप से जो है टीईटी की परीक्षा को लेकर के अभी भी प्रयासरत है। लेकिन यहाँ पर आप सभी लोग से देख सकते हैं कि प्रस्ताव भेजा जा चुका है, बहुत जल्द इसकी तैयारी होगी और जल्द ही, यानी इसमें स्पष्ट रूप से कम 3 महीने का समय लगेगा। यानी कुल मिलाकर आप सभी लोगों को हम अवगत करना चाहेंगे कि जनवरी तक हर हाल में 69,000 भर्ती को सरकार जो है फाइनलाइज करेगी। इसके बाद में सरकार नई शिक्षक भर्ती को लेकर के जो प्रस्तावित की जा रही है, जिसमें पहले सरकार ने 51,112 पदों की बात की थी, अब उन्हीं पदों को लगभग 63,000 किए जाने की जो है प्रस्तावित संभावना मानी जा रही है, और उस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होगा, जैसा इसके पहले भी इस चीज़ को लेकर के चर्चा की जा चुकी है। और दूसरी चीज़ हम इंगित करना चाहेंगे, जो अपोजिट कह रहे हैं उनका स्पष्ट निर्देश है कि सरकार ने 17,000 सीटों की पहले जो है आरक्षण घोटाला माना था, ये आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। लेकिन उसके बाद सरकार ने स्पष्ट किया, 5 जनवरी को लिस्ट एक जारी कर दी कि नहीं, यहाँ पर 6800 सीटों का ही घोटाला हुआ है। तो अगर 6800 सीटों का घोटाला हुआ है तो सरकार स्पष्ट रूप से 6800 के साथ ही खड़ी रहेगी, क्योंकि 6800 को सरकार ने माना, और सरकार अगर इससे बाहर जाती है तो सरकार को फिर बहुत बड़ी अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। फिर जितना भी इन्होंने त्रुटिपूर्ण कार्य किया है, बेसिक विभाग के अधिकारी हों चाहे कोई भी हो, उन पर जो है सबसे बड़ी बात यह है कि उनको एक तरफ से कोर्ट तलब करने का प्रयास करेगा, क्योंकि आप सभी लोग देख सकते हैं कोर्ट की तरफ से इसमें बहुत बड़ा रवैया अपनाया जा रहा है, सिवाय 69,000 शिक्षक भर्ती केस में, जिसमें अवैध जो नौकरी कर रहे हैं उनको निकालने को लेकर के कोर्ट भी आदेश नहीं कर रहा है। कि अगर यहाँ पर स्पष्ट रूप से कोर्ट आदेश कर दे कि जो गलत चयनित उनको निकाल करके जो सही चयन में आने वाले उनको नियुक्ति दी जाए, लेकिन इसको लेकर के अभी तक कोई भी चीज़ स्पष्ट नहीं हुई है। आंसर की प्रकरण क्या कहता है? आंसर की
प्रकरण यही कहता है कि अभी भी उसमें जो है उसमें भी अभी गुंजाइश बन रही है। डीजी साहब से मुलाकात की है अभ्यर्थियों ने, उसका देखते हैं सेंस क्या निकल कर सामने आता है। सेंस निकलने की बात यही है कि स्पष्ट रूप से क्या आगे हो सकता है भर्ती में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो चुका है। अगर विभाग चाहे तो उन पर विचार कर सकता है, जो भी साथियों ने बिना याचिका रह गए हैं और उन्होंने जो है उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। तो ये सब चीज़ें आप सभी लोगों के लिए कहें तो 69,000 भर्ती के दृष्टिगत बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन्हीं सब बेसिक पॉइंट को लेकर के बेसिक विभाग जो है लगातार मीटिंग्स कर रहा है। चाहे शिक्षा मंत्री जी हों, लगातार बारीकी से चीज़ों को देख रहे हैं। ये मामला आप सभी लोगों को पता है, इस बार के जो आपका अभी सत्र खत्म हुआ है विधानसभा का, उसमें भी उठाया गया मामला। इसको लेकर के जो शब्द स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने इसको उठाया और उसके बाद विपक्ष की तरफ से भी इस मामले को बोला गया और कहा गया। तो पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि भर्ती को लेकर के लगातार बोला जा रहा है। अनुप्रिया मैम लगातार इस भर्ती को लेकर के बोलती आ रही हैं और मुखर करती आ रही हैं सरकार के सामने आवाज़। तो आप सभी लोगों के लिए जल्द ही इस मुद्दे का हल डिसाइड होने जा रहा है और जल्द ही जो भी साथी इसमें स्पेशल रूप से आ रहे हैं उनको नियुक्ति मिलने जा रही है। शेष आप सभी लोग अपनी तैयारियां रिटर्न सबमिशन की फाइनल करें और जल्द ही इसे सबमिट करें, जिससे उस पर कोर्ट अपने सारे एग्रीमेंट ले करके जल्द ही विचार करके कोई नया या कोई स्पष्ट आदेश जारी कर सके। आप सभी लोगों के लिए आदेश होगा, जल्द होगा। और आप सभी लोगों के लिए जो आपके महत्वपूर्ण जिज्ञासाएं रहती हैं उनको लेकर के हम लगातार आप सभी लोग के साथ जुड़ते रहते हैं। इसके लिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और जो भी दूसरे आपके साथी उनको शेयर करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें उनको, और वीडियो को पसंद करने के साथ साथ कृपया चैनल से जरूर जुड़ें। अब मिलेंगे महत्वपूर्ण अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों। और वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं तब तक के लिए, जय हिंद जय।